नमस्कार। रामायण के सुंदरकांड के अंतर्गत पंचदश सर्ग के अंतर्गत आज हम 39 और 40वां श्लोक पढ़ेंगे। इनके जो पदच्छेद हैं, शब्दार्थ हैं, अनुवाद है, व्याख्या है, वो मैं आपको दोनों श्लोकों की बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रथम श्लोक है वो इस प्रकार है। दुखेन बुबुधे सीताम हनुमान अलंकृताम संस्कारेण तथा हीनाम वाचम अर्थांतरम गताम। इस श्लोक का पदच्छेद जो है वो इस प्रकार है। दुखेन बुबुधे सीताम हनुमान अनलंकृताम संस्कारेण तथा हीनाम वाचम अर्थांतरम गताम। अब जो श्लोक का जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है कि दुखेन, दुख से, बड़ी कठिनाई से, बुबुधे, पहचाने गए, सीताम, सीता जी को, हनुमान, हनुमान जी ने, अनलंकृताम, अलंकारों से, गहनों से, आभूषणों से सर्वथा रहित होने के कारण। इस श्लोक के अंतर्गत जो श्लेष अलंकार है, शब्दालंकारों और अर्थालंकारों से रहित होने के कारण, तो श्लेष अलंकार के कारण यहाँ एक तो सीता जी के पक्ष में है और दूसरा जो है वाणी के पक्ष में है। तो वाणी के पक्ष में इसका अनुवाद क्या होगा कि शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों से रहित होने के कारण, और सीता जी के पक्ष में होगा अलंकार अर्थात गहनों से सर्वथा रहित होने के कारण। संस्कारेण हीनाम, स्नान, अनुलेपन इत्यादि अंग संस्कारों से हीन होने के कारण, ये नहीं करने के कारण। श्रृंगार कार्यों से हीन अर्थात श्रृंगार कार्य नहीं किए, श्रृंगार कार्यों से हीन है, तो हीन होने के कारण। और वाणी के पक्ष में संस्कारेण हीनाम का शब्दार्थ है व्याकरण आदि के संस्कारों से रहित होने के कारण। जो व्याकरण आदि जो शास्त्र ग्रंथ है, व्याकरण का लाक्षणिक ग्रंथ है, इन ग्रंथों के संस्कारों से रहित होने के कारण, तथा उसी प्रकार से जिस प्रकार वाचम, वाणी या भाषा को पहचानना, समझना कठिन हो जाता है, जो अर्थांतरम, अपने मूल अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को गताम, प्राप्त हो गई। अर्थात इससे अब ये जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ देखने के बाद में जो अन्वय है, अन्वय के अनुसार हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। अलंकार इत्यादि से सर्वथा रहित और स्नानानुलेपनादि अंग संस्कारों या संस्कार श्रृंगारादि से हीन होने के कारण सीता जी को उस अवस्था में वे हनुमान जी बड़ी कठिनाई से उसी प्रकार से पहचान पाए जिस प्रकार शब्दालंकारों और अर्थालंकारों से सर्वथा हीन है। न तो शब्दालंकार है न अर्थालंकार है, और व्याकरणादि के नियमों संस्कारों से भी हीन है। जो व्याकरणादि के नियम हैं और उनका बिल्कुल पालन नहीं किया गया है, तो हीन होने के कारण अपने मूल अर्थ को, अपने वाच्यार्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ को प्राप्त हो चुकी जो भाषा है उसको पहचानना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार सीता जी को हनुमान जी नहीं पहचान पाए, ये तो जिस प्रकार क्या है, इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेषालंकार होने के कारण इस श्लोक के दो अर्थ हैं। तो प्रथम में सीता जी के पक्ष में और दूसरे भाषा वाणी के पक्ष में। सीता जी के पक्ष में तो है कि वो सीता जी को, जो हनुमान जी हैं, वो बड़े श्रृंगार आदि से हीन होने के कारण बड़ी कठिनाई से सीता जी को पहचान पाए, और जिस प्रकार शब्दालंकारों और अर्थालंकारों से सर्वथा हीन होने के कारण, व्याकरण आदि शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करने के कारण, जो क्या है, जो मूल अर्थ है, अपने मूल अर्थ को छोड़कर दूसरी भाषा को प्राप्त हो चुकी जो वाणी है, भाषा है, उनको पहचानना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार वो सीता जी को भी बड़ी कठिनाई से हनुमान जी ने
हनुमान जी पहचान पाए। अब इस श्लोक की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर जो ये है उत्तम श्लोक है, उत्तर नहीं है सॉरी, उत्तम श्लोकों में से एक है। इसमें श्लेष गर्भित उपमा भी है। इस श्लोक में क्या है, उपमा भी है और श्लेष अलंकार भी है के माध्यम से सीता जी को पहचानने में हनुमान जी को होने वाली कठिनाई का चित्रण किया गया है। सीता जी भी वैसे ही अर्थालंकारों अथवा आभूषणों से रहित थी जैसे वाणी या भाषा शब्दालंकारों और अर्थालंकारों से रहित होती है। सीता जी भी उसी प्रकार से स्नान, उबटन, अनुलेपन आदि अंग संस्कारों से रहित थी। उन्होंने बिल्कुल स्नान नहीं किया था, न कोई अनुलेपन किया था और अंग संस्कारों से वो सर्वथा रहित थी। जिस प्रकार से वाणी या भाषा व्याकरण के विभिन्न आयाम जनित संस्कारों से रहित होती है, सीता जी भी उसी प्रकार देशांतर को प्राप्त हो रही थी। जिस प्रकार भाषा अर्थांत को प्राप्त हो चुकी होती है, दूसरे अर्थ को प्राप्त हो जाती है, व्याकरण आदि के संस्कारहीन होने के, व्याकरण आदि के नियमों का पालन नहीं करने के कारण ऐसी वाणी या भाषा के अर्थ को तात्विक रूप से समझ पाना जितना कठिन हो सकता है, उतना ही कठिन हनुमान जी के लिए सीता जी को पहचानना कठिन हो पा रहा था। अब इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष हैं वो इस प्रकार हैं। दुखेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रकृतादिभ्य उपसंख्यानम के अनुसार दुखेन के अंतर्गत क्या है, इस सूत्र के अनुसार इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। और क्या है, बुबुधे जो शब्द है इसके अंतर्गत क्या है, बुध अवबोधनी धातु से परोक्ष लिट के अंतर्गत प्रथम पुरुष के एक वचन में बुबुधे बनता है। अनलंकृताम इसका क्या है, समास विग्रह है, न अलंकृताम नहीं तत्पुरुष समास है। उत्तर पद में अलम उपपद क्री धातु से कत प्रत्यय का प्रयोग है। और संस्कार, संस्कार शब्द कैसे बना है, सम उपसर्ग सुड का आगम है, क्री धातु है और अन प्रत्यय का योग होने पर संस्कार शब्द बना है और तृतीया के एक वचन में संस्कारण पद बनता है। वच वचने धातु से संज्ञावाचक वाच वाक पद बनता है। गताम पद में गम धातु गमने धातु से गमने अर्थ में कतः और टाप के बाद में जो स्त्रीलिंग के द्वितीय के एक वचन के अंतर्गत गताम बनता है। इस प्रकार ये श्लोक हुआ। अब अगला श्लोक देखिएगा जो 40 नंबर का श्लोक है उसको देखिएगा। इस श्लोक का जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है और श्लोक इस प्रकार है। ताम समीक्षे विशालाक्षीं राजपुत्रीम् अनिंदितां तर्कयामास सीतेति कारणेरुपपादयन्। ताम समीक्षे विशाल अक्षीं राजपुत्रीम् अनिंदितां तर्कयामास सीता इति कारणैः उपपादयन्। ये इस श्लोक का पदच्छेद है। अब इसका जो शब्दार्थ हैं कि जो शब्द हैं श्लोक में उनका अर्थ देखिएगा। ताम उन तापसी और सीता के रूप में बैठी हुई, समीक्षे बलि प्रकाश से देख करके, विशाल बहुत बड़ी बड़ी, अक्षिम आँखों वाली, राजपुत्रीम राजा जनक की पुत्री राजकुमारी, अनिंदिताम सर्वथा निर्दोष, अनिंदनीय जिसकी निंदा नहीं की जा सकती, तर्कयामास विचार कर निश्चय कर लिया कि सीता इति ये सीता जी हैं, कारणे विभिन्न कारण युक्त युक्तियों के द्वारा उपपादयन प्रतिपादित करते हुए। ये इस श्लोक का जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार हुआ। अब इस श्लोक का जो अनुवाद है अन्वय के अनुसार वो अनुवाद देखिएगा। बहुत बड़ी बड़ी आँखों वाली, अक्षी वाली आँखों वाली जो सीता जी हैं वो सर्वथा निर्दोष हैं एवं निंदा के योग्य नहीं हैं, तापसी हैं एवं सती साध्वी के रूप में बैठी हुई हैं। राजा जनक की पुत्री को भली प्रकार से देख करके और विभिन्न कारण युक्त युक्तियों के द्वारा प्रतिपादित करते हुए वे हनुमान जी ने विचार कर निश्चय कर लिया कि ये सीता जी हैं। ये इतने कारण थे कि हनुमान जी ने ये निश्चय कर लिया कि ये सीता जी हैं जो स्त्री हैं।
जो क्या है बड़ी बड़ी अक्षी वाली आँखों वाली है, निर्दोष है, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती, ऐसी तापसी है और सती साध्वी के रूप में बैठी हुई है, ऐसी राजा जनक की पुत्री को उन्होंने ठीक प्रकार से देख करके और विभिन्न कारणयुक्त युक्तियों के द्वारा प्रतिपादित करते हुए हनुमान जी ने उनको पहचान लिया। अब इस श्लोक की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि अपने मन में विद्यमान समस्त संदेहों का निवारण करते हुए हनुमान जी ने विभिन्न कारणों से युक्त युक्तियों से प्रतिपादन कर अंततः ये निश्चय कर लिया कि तापसी और सती साध्वी के रूप में बैठी हुई यह स्त्री कोई और नहीं है अपितु सीता जी है। इतना निर्दोष और अनंदनीय शांत स्वरूप सौंदर्य लंका में रहने वाली किसी राक्षसी का तो हो ही नहीं सकता। राजकुमारी जैसी शालीनता भी केवल सीता जी की ही हो सकती है, कोई राक्षस पुत्री इतनी शालीन नहीं हो सकती। फिर यहाँ उपस्थित इतनी सारी जो स्त्रियों में यह अकेली ही सर्वथा भिन्न दिख रही है, बाकी दूसरी सभी अन्य प्रकार की हैं। इन सब कारणों पर विचार कर हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि ये क्या है, जो सती हैं वो सीता जी हैं। ये कारण थे कि सीता जी ने पहचानने के जो कारण थे वो ये कारण थे। अर्थात क्या है, अपने मन में विद्यमान जो समस्त संदेह हैं उनको हनुमान जी ने इन कारणों से क्या है बिल्कुल दूर करके और संदेह को दूर करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो तापसी और सती के रूप में बैठी हुई ये कोई स्त्री है वो सीता जी है। ये निर्दोष और अनंदनीय शांत स्वरूप सौंदर्य लंका में रहने वाली किसी राक्षसी का तो हो ही नहीं सकता। ऐसा जो है स्वरूप, राजकुमारी जैसी शालीनता है इसमें और शालीन राक्षस पुत्री नहीं हो सकती। और यह सर्वथा क्या है, जो लंका में रहने वाली जो स्त्रियां हैं उससे सर्वथा भिन्न दिख रही है। और इन सब कारणों से उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ये सीता जी है। समीक्षे शब्द के अंतर्गत क्या है, सम उपसर्ग है, इक्ष धातु है, लेप प्रत्यय है। राज्ञः पुत्रीम इति राजपुत्रीम षष्ठी तत्पुरुष समास है, राजपुत्रीम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। न निंदिताम इति अनिंदिताम, इसमें नए तत्पुरुष समास है। उत्तर पद में निंद धातु से इडागम होकर के कतः और टाप प्रत्यय के बाद द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। और तर्कयामास ये कैसे बनता है, परोक्ष लिट के अंतर्गत बनता है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तर्क वितर्कने धातु से, इसमें धातु कौन सा है, तर्क धातु है और परोक्ष लिट के प्रथम पुरुष के एक वचन में बना है। सीतेति में आद गुण से गुण संधि हुई है। और क्या है, उपपद पाद संपादने धातु से निरंतरता के में क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय उपपादन के अंतर्गत क्या है, उपसर्ग है। पादन पाद संपादने धातु से निरंतरता के में क्षत्रिय जो है वो प्रत्यय है। जो यहाँ के सेकंड श्लोक है इसके अंतर्गत परिकर अलंकार है, और जो प्रथम श्लोक था इसके अंतर्गत श्लेष गर्भित उपमा अलंकार था। और दोनों श्लोकों के अंतर्गत क्या है, प्रसाद गुण है और श्रृंगार रस है और वेदर्भी रीति है और अनुष्टुप छंद है, ये विशेष है। अभी आज के लिए ये 2 श्लोक मैंने आपको करवा दिए। कल क्या है इससे आगे के श्लोक पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।